उनको आजबो आजबा दोनों होता है। मिन शैइन ला आजबनी साइन फता वहुआ मखबूल लहु कदरू। लो अगर उनको मैं आजबा अगर पढ़ेंगे तो इसमें तब्दील हो जाएगा और माना होगा ज़्यादा ताजुब करने वाला होता। अगर मैं ज़्यादा ताजुब करने वाला होता और आजबो पढ़ेंगे तो पहले मुजारे हो जाएगा। अजबा या अजबो बाबे समय इसमों से आता है ताजुब करने के माने। तो आजबो यानी अस्माओ के वजन पर। तो लव को अस्माओ अगर मैं सुनता उसी तरह अगर मैं ताजुब करता तो दोनों का एहतमाल है, दोनों कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होगा कि आज आप इसमें तब्दील बनाएंगे तो खाना यकुल का मस्दर है, खाना यकुल की खबर होने की वजह से मफ्तूह वो मंसूब होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? लव कुन तो वो एक पढ़ लीजिए। लव कुन तो आजब अगर मैं आजब अगर मैं ज़्यादा अगर मैं ताजुब करता मिन शैइन किसी चीज़ पर। अजब आयत में इस्लाम मिन आता है मगर उर्दू में तर्जुमा हम किसी चीज़ पर ताजुब करना बोलते हैं, इसलिए उसी हिसाब से उर्दू जुबान को उर्दू का के एतबार से बोलना होगा और अरबी जुबान को अरबी के एतबार से। देखिए लव कुन तो आजबो मिन शैइन अगर मैं किसी चीज़ पर ताजुब करता। समझ में आ गया? ला आजबनी तो मुझे ताजुब होता है, मुझे ताजुब में डालती। कौन सी चीज़ डालती वो है आजबा। ये वाबी फाल से हो गया ये, है ना? किससे हो गया? वाबी फाल से। वाबी फाल से आजबा को के क्या माना होता है? ताजुब में डालना। तो ला आजबनी, अब नी चूंकि मकुल भी आ गया है तो अब इसलिए ये आजबो पहले आजबो नहीं बल्कि पहले मुजारे नहीं बल्कि पहले माजी है आजबनी। समझ में आई बात? देखिए ला आजबनी तो मुझे ताजुब में डालती सायुल फता जवान की मेहनत और कोशिश। जवान की मेहनत और कोशिश मुझे ताजुब में भी डाल देती। वाह हालिया है तो माना होगा इस हाल में कि वो वह मखबून लहुल कदरू, इस हाल में कि उसकी तकदीर छुपी हुई है। मखबून के माने पोशीदा। खबाया को मतलब छुपाना होता है, मखबून का मतलब छुपा हुआ। 17 मतलब छुपाना, मखबून मतलब छुपा हुआ। इस तरह ये मखबून और कदर के माने तकदीर। तो माना क्या होगा? आजबनी साइल फता तो जवान की कोशिश मुझे ताजुब में डाल देती इस हाल में कि उसकी तकदीर छुपी हुई है। इस शेर का मफहूम यकीनन समझ में नहीं आया होगा, है ना? इसका मफहूम ये है कि अगर मुझे किसी चीज़ पर ताज्जुब, किसी बात पर ताज्जुब होता तो इस बात पर ताज्जुब होता कि एक जवान मेहनत और कोशिश करता है ऐसी हालत में कि उसे उस कोशिश को पा लेने का यकीन नहीं होता है। यानी उसकी तकदीर पोशीदा होती है कि पता नहीं इस कोशिश में कामयाब होगा कि नहीं होगा, उसके बावजूद वो मेहनत और कोशिश करता है। तो ये मुझे इस ताजुब फेज है मेरे लिए। आगे और बातें आ रही हैं। अब इस एक दूसरे का मफहूम तो समझ में आ गया, आया ना? कि आदमी की तकदीर क्या है उसके बावजूद क्या करते हैं? मेहनत और कोशिश करता है। और एक बंदा इसी का मुकल्लफ भी है, बंदा इसी का मुकल्लफ है। इसी को कहते हैं तवक्कुल। तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि घर में सुकून से बैठ जाए और उसके बाद मेरी किस्मत में रोजी है तो अपने आप आसमान से ढके। तवक्कुल का मतलब ये है कि आप तदबीर इख्तियार करते जाइए, काम करते जाइए, नतीजा अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिए। ये तवक्कुल है। काम आप कीजिए और नतीजा सिर्फ अल्लाह। काम हम तो कर रहे हैं, जाल दरिया में डाल दिए हैं, लेकिन मछली फंसेगी कि नहीं फंसेगी, रिस्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इसका मालिक, इसका इख्तियार अल्लाह ताला का है। अगर किस्मत में हुई तो जो काम कर रहे हैं उसका आपको मिल जाएगा, और किस्मत में नहीं हुई तो लाख मेहनत और कोशिश कर लें, नहीं मिलने वाला है। दिन भर दुकान में बैठे रह जाएंगे, एक भी माल नहीं बिकेगा। और अगर किस्मत में है, मेहनत कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा। तो ये बंदा मुकल्लफ है सिर्फ कोशिशों में। तो अब यहाँ इसी ये क्या बताना चाहते हैं कि एक अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करके आदमी को वो करना चाहिए। ये तो खैर पता नहीं किसके अशार हैं,
کعب بن زہیر مزنی کے ہیں. کعب بن زہیر مزنی زمانے جاہلیت کا شاعر ہے. چلیے تو یہ ان کے اپنے خیالات اور نظریات ہیں. دیکھیے وہوا مقبول لہ القدر، اس حال میں کہ اس کی تقدیر پوشیدہ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، یہ میرے لیے تعجب خیز ہے. یسعی الفتیٰ لامور لیس یدرکها، یسعی کوشش کرتا ہے، الفتیٰ جوان آدمی، لامور ایسی چیزوں کی، یعنی ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیس یدرکها جن کو وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے. ادرک کا کو پا لینا، حاصل کرنا، جن کو وہ نہیں حاصل کر پاتا ہے. فالنفس واحدۃ والہم منتشر، تو نفس ایک ہے اور فکریں انیک ہیں، منتشر ہیں، بکھری ہوئی ہیں، یعنی مختلف ہیں. تو نفس ایک ہے اور فکر کیا ہے؟ مختلف ہے. نفس سے مراد نفس متفکرہ جس کا بیان ہو رہا ہے، فکر کرنے والا نفس. نفس کی بہت سی قسمیں ہیں. نفس امارہ بھی ایک آپ نے سنا ہوگا، نفس مطمئنہ بھی سنا ہوگا، نفس راضیہ بھی سنا ہوگا قرآن پاک میں. قوت فکریہ رکھنے والا بھی نفس ہے. نفس ایک ہے اور فکر کیا ہے؟ مختلف ہے. اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ اس شعر کا مفہوم وہی ہے کہ مجھے جس چیز پر تعجب ہے وہ یہ سب چیزیں ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ آدمی کوشش کرتا ہے ایسی چیز کی کہ انسان کوشش کرتا ہے حالانکہ اس کی تقدیر پوشیدہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزوں کی کوشش کرتا ہے جن کو وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے. تو آدمی کا نفس ایک ہے اور اس کی فکریں مختلف ہوتی ہیں. یہ مظاہرے پر لیسا داخل پہلے مظاہرے پر کہاں لیسا داخل ہے؟ پہلے مظاہرے پر داخل ہے. لیسا تو کل کسی پر داخل نہیں ہوتا، وہ اسم پر داخل ہوتا ہے. وہ اسم ہے، مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے. کبھی یہ کہنا بھی بھول سے نہیں نمبر کاٹ لے گا. کہیں پڑھا ہے زندگی میں کہ پہلے ناقص پہلے مظاہرے پر داخل ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں تو ہے. یہاں کہاں داخل ہے؟ ارے وہ ہے بھی دیکھنے میں، تو کبھی یہ مت کہنا کہ پہلے مظاہرے پر داخل ہے، ورنہ کہیں گے بڑا احمقانہ سوال ہے. آج تک آپ کیا پڑھتے آئے ہیں؟ پہلے ناقص کہاں داخل ہوتا ہے؟ مبتدا خبر پر. تو اگر پہلے مظاہرے بھی آ رہا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑے کہ اس پر داخل ہے. کوئی بھی لفظ ہم نے یسعی دیکھ لیا اور فتح دیکھ لیا تو یسعی فتح ہے تو کیا یہ کہیں گے کہ یسعی فتح پر کسے داخل ہو گیا ہے؟ چلیے تو لیسا یدرکها جن کو وہ حاصل نہیں کر پاتا. فالنفس واحدۃ والہم منتشر، تو نفس ایک ہے اور فکر مختلف ہے. والمرء، اور انسان، ما عاشا میں ما ظرفیہ ہے. ما ظرفیہ کا معنی ہوتا ہے جب تک. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جیسے حضرت عیسیٰ کا قول ہے نا کہ ما دمت حیا، قرآن پاک میں کیا ہے؟ ہاں، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم ہے جب تک کہ زندہ رہوں. اسی طرح یہ ما کا ہے ظرفیہ ہے. تو والمرء انسان، ما عاشا جب تک زندہ رہے گا. عاشا یہ عیش و زندگی گزارنا. انسان جب تک زندہ رہے گا، ممدود لمبی رہے گی، پھیلی رہے گی، لہو اس کی عمل امید، اس کی امید کیا رہے گی؟ پھیلی ہوئی، دراز رہے گی، طویل رہے گی. یہاں کا ترجمہ کیجیے گا ممدود کا، طویل رہے گی. انسان جب تک زندہ رہے گا اس کی امید لمبی رہے گی، طویل رہے گی. پھیلی ہوئی وہ ترجمہ ہے، یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں، لیکن اب امید کے لیے پھیلی ہوئی استعمال کرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے. کیا بولیں گے؟ انسان جب تک زندہ ہے اس کی امید طویل رہے گی. اب لغوی ترجمہ جہاں بیان کرنے کا ہے وہاں پہ ہم 2-4 ترجمے سب بتا دیں گے، لیکن جب ترجمہ کریں گے سلاست کے ساتھ تو وہاں پہ وہی جو بولا جاتا ہے. لا تنتہی، نہیں رکے گی، تاہی رکنا، باز آنا ہے نا. کیا قرآن پاک میں فنتہو ہے نا؟ ارے وہ تو الگ ہے کہ رسول جب میں کوئی حکم دے، ماتا کو رسولوں کو
नाक मान हो बंद हो, तो उससे बाज रहो, इससे रोके उससे बाज रहो। यही है। ला तंतहिल आइनो, आँख बाज नहीं रहती। ला तंतहिल आइनो, आँख बाज नहीं रहती। किस चीज़ से बाज नहीं रहती? देखने से। हत्ता यंतहिल असर, यहाँ तक के असर खत्म हो जाए, यानी जब तक के असर खत्म ना हो, असर मतलब निशान, जब तक के निशान खत्म ना हो जाए। जो आदमी पीछा करता है तो जहाँ तक उसको निशानात मिलते जाते हैं वहाँ तक वो पीछा करता चला जाएगा, देखता चला जाएगा, जहाँ निशान खत्म वही वो रुक जाता है, होता है। तो इसी तरह जब तक जिंदगी है तब तक मेहनत और मशक्क़त जारी है, कोशिश जारी है। जहाँ जिंदगी खत्म सारी फिक्रें वही खत्म। जब तक जिंदगी है तब तक हमको ये बनाना है, वो बनाना है, वो खरीदना है, ये खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, वगैरह वगैरह सारी फिक्रें लगी रहती है कि नहीं। बाल बच्चे शादी कराना है, 50 किस्मों के हमूम हैं। लेकिन जहाँ जिंदगी खत्म सबका जनाजा एक साथ निकल जाता है। उसी तरह ये है, वो एक मिसाल दी है कि आँख देखने से बाज नहीं आती जब तक के निशानात खत्म नहीं हो जाते। तर्जुमा फिर से कर लीजिए। वल मरओ, और इंसान, मा आशा, जब तक जिंदा रहता है, ममबूदुन, तवील रहती है, लहू अमलू, यानी अमलुन लहू, उसकी उम्मीद तवील होती है। ला तंतहिल आइनो, आँख देखने से बाज नहीं आती या सिर्फ बाज नहीं आती, हत्ता यंतहिल असर, जब तक के निशान खत्म ना हो जाए। मफ़हूम समझ में आ गया? वक़ाल आखर, एक दूसरे शायर ने कहा है, वह और लैसा नहीं है, फतल फित्यान, जवानों में का जवान, जवानों का जवान, कहते हैं ना मर्दों का मर्द, यानी बड़ा जो यानी बहादुर। जवानों का जवान नहीं है, कौन नहीं है भाई? मन, वो शख्स, राहा वक्तदा, जिसने सुबह शाम की, राहा मतलब सुबह का आना जाना, इक्तदा का मतलब शाम का, इक्तदा मतलब सुबह का आना जाना, और राहा का मतलब शाम का आना जाना। बात समझ में आई? राहा यानी वो शाम के वक्त आना जाना, और इक्तदा सुबह के वक्त आना जाना। और कभी कभी अला सबील तजरीद, इससे क्या मुराद होता है? सिर्फ वो सुबह शाम करना। मफ़हूम यहाँ यही है। यहाँ तर्जुमा क्या है? सुबह शाम करना। तर्जुमा कीजिए। लैसा फतल फित्याने, जवानों का जवान वो नहीं है जो सुबह शाम करे, जो सुबह शाम करे। ले शुरबे सबूहिन और ले शुरबे गबूकिन, सुबह की शराब या शाम की शराब पीने की, है ना। सबूह किसे कहते हैं? सुबह के वक्त जो मशरूब पिया जाता है उसको सबूह, और शाम के वक्त जो पिया जाता है उसको अबू। अरब सराय में जाते थे, सुबह के लिए अलग किस्म की शराब तैयार होती है, शाम के लिए अलग किस्म की शराब तैयार होती है, तो उसको पीते थे। तो जवानों का जवान वो नहीं जो सुबह शाम करे, सुबह की शराब पीने के लिए या शाम की शराब पीने के लिए। वलाकिन फतल फित्यान है, लेकिन जवानों का जवान वो शख्स है, राहा वक्तदा, जिसने सुबह शाम की, ले ज़र्रे अदुविन, किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वले नबी सदीक़ी, या किसी दोस्त को नफा पहुंचाने, सुबह शाम जिसने की किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए या दोस्त को नफा पहुंचाने के लिए, दोनों ही सूरत में अपनी कौम के, यानी अपनी कौम के लिए, अपने दोस्त के लिए जिसने कुछ काम कर लिया, तो वो जवानों का जवान है। सिर्फ अपनी जात के लिए अगर सिर्फ उसने खाया पिया और पेट भरा, तो ये जवानों का जवान नहीं है, यानी खाली जवान नहीं है। यहाँ मुजाजिम वाला मुराद है जवानों का जवान, बहादुर को, हकीकत में बहादुर ये नहीं है। वकाला इमरुल कैस बिन हजर अल-किंदी, इमरुल कैस बिन हजर किंदी ने कहा है, अशअरो शुअराइल अरब, अरब के शुअरा में बड़ा शायर है। अशअरो शुअराइल अरब यानी ज़्यादा शेर व शायरी जिसने की है, 7 शुअरा गुजरे हैं जो अशअरुल अरब है। वहामिलो लिवाइहिम, और उनके परचम का हामिल उठाने वाला, है ना, उनका परचम बरदार था। अशअरो शुअराइल अरब के शुअरा में बड़े बड़े शायर और उनके परचम बरदार था, उनका परचम बरदार था। अव्वलो मंजल लल शेरा, ये उन लोगों में से अव्वल है जिसने शेर को रोंद डाला। शेर को जलला रोंदना, शेर को तो रोंदा जाता नहीं है। हाँ, जिसके माना है कि शेर व शायरी को जिसने अपनी खूब बना लिया, अपनी आदत बना ली।
आदत वो होती है कि जिसको आदमी बार बार करता है, वही चीज़ यहाँ है। अव्वल मन ज़ल्लल शेर, उन लोगों में सबसे पहला है जिसने शेर की आदत बना दी, शेर व शायरी की आदत बना दी। वसफ़ा व अजादा, सफ़ा गलत लिखा है, वसफ़ा होगा, नीचे भी है। वसफ़ा व अजादा, उसने बयान किया तो उम्दा बयान किया। वशब्बहा व अब्दा, तशबीह दी तो अनोखी तशबीह दी। अब्दा इब्दा के माने बदी, बदी मतलब अजीब व गरीब, अनोखी। तशबीह दी तो अनोखी तशबीह दी। और क्या है, कोतेला कतला अबाहो बनु असद, बनु असद ने उसके बाप को कत्ल कर दिया था। बनु असद ने, अरब का एक कबीला बनु असद है, उसने इमरुल कैस के बाप को कत्ल कर दिया था। फकाना यतलुबु वतरहु, तो वो उसका किसास चाहता था, तलब करता था। कौन चाहता था? इमरुल कैस अपने बाप का किसास लेना चाहता था, तलब करता था। वह साफरा इला कैसर, और उसने कैसर की जानिब सफ़र, कैसर के दरबार का सफ़र किया, कैसर के दरबार का सफ़र किया। यानी बनु असद ने जब इसके बाप को कत्ल कर दिया तो ये उसके किसास को, हाजिर को किसास तलब करने के लिए कैसर के पास जा पहुंचा। अरब वालों ने इसकी मदद नहीं की तो ये कहाँ गया मदद लेने के लिए? कैसर के पास। फलम यनल इंदहु मा अराद, फलम यनल तो नहीं हासिल कर पाया, इंदहु कैसर के पास, मा अराद अपनी मुराद, अपना मकसद वहाँ भी हासिल ना कर पाया। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उस चीज़ को हासिल ना कर सका जिसका इरादा किया था, यानी अपनी मुराद हासिल नहीं कर सका। वो यूज़ करो, और बयान किया जाता है अन्नहु इर्ताबा बिही कैसर, बयान ये किया जाता है कि कैसर ने उस पर शक किया। इर्ताबा किस बाब से है? मैंने ये बाब नहीं, इर्ताबा इख्तियार से। मा तामिल हो अलिफ तो या को अलिफ से बदल दिया, हाँ, और अलिफ, हाँ चलिए ठीक है, बदल दिया। इर्ताबा बिही कैसर, कैसर ने उस पर शक किया, ये ज़रूर अपना कुछ काम बनाने के लिए यहाँ आया है। फवहबहु हुल्लतन मस्मूमतन, तो कैसर ने उसे एक जहरीला जोड़ा दिया। हुल्लतन मतलब जोड़ा, और मस्मूमतन के मतलब जहरीला, एक जहरीला जोड़ा दिया। लबिसहा, जिसको इमरुल कैस ने पहना, फी यौमिन साइफिन, गर्मी के दिनों में, साइफिन गर्म दिन में पहना। फतनासरा मिन्हा, तो तनासरा मिन्हा, तो उससे वो झड़ गया, यानी उसके गोश्त झड़ गए। उसको जब पहन लिया तो वो गोश्त उसके गलगल करके झड़ गए। वो तफत्तरा लहमुहु, और उसका गोश्त फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, फट गया, फट फट करके गिरने लगा। वज़ालिका बे अनकरा, और ये वाक़या कहाँ पेश आया? अनकरा में, अनकरा जगह का नाम है, और ये वाक़या अनकरा में पेश आया। ये इमरुल कैस का की ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इसमें बयान कर दिया गया कि इसका अंजाम क्या हुआ। अंजाम समझ में आ गया ना? इसके बाप को कत्ल कर दिया बनु असद ने, तो उनसे इंतकाम लेने के लिए लोगों से मदद चाहिए होगी, किसी ने यहाँ मदद नहीं की तो रूम चला गया कैसर से मदद लेने के लिए। अब कैसर को इस पर शक हो गया किसी बात की वजह से, अब उसने क्या किया? जहरीला जोड़ा दिया इनाम के तौर पर। इसने जब गर्मी के दिन में पहन लिया तो इससे उसके गोश्त ढीले पड़ गए, झड़ने लगे, हट गए, और फिर उसके बाद वो अनखरा में मर गया। चल इसके अशार नीचे हैं, वो देखिए। वलौ इन्नमा अस्आ लिअदना मईशतिन कफानी वलम अतलुब कलीलुम मिनल माली, वलौ, और अगर, इन्नमा अस्आ, मैं कोशिश करता, लिअदना मईशतिन, थोड़ी सी मईशत के लिए, थोड़ी सी रोज़ी के लिए, अगर मैं थोड़ी सी मईशत के लिए कोशिश करता, कफानी, तो मुझे काफ़ी होता। कफानी मुझे काफ़ी होता। क्या काफ़ी होता? फाइल कहाँ है? कलीलुम मिनल माल, आगे तो क्या तर्जुमा होगा? कफानी कलीलुम मिनल माल, तो मुझे थोड़ा सा माल काफ़ी होता। वलम अतलुब, बीच में है ये, और मैं तलब ना करता, यानी ज़्यादतन मिले, ज़्यादा माल तलब नहीं करता। यानी अगर मैं
रोजी रोटी के चक्कर में रहता है ना, रोजी दौलत हासिल करने के चक्कर में रहता तो मुझे थोड़ा ही सा माल काफ़ी होता और बहुत ज़्यादा मैं तलब नहीं करता, दरबारों का मैं रुख नहीं करता, दरबारी शायर नहीं बनता जगह जगह जा करके। इसके लिए मैंने ये पेशा इख्तियार ही नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? कफानी कल असल इबारत होगी कफानी कलील मिनल माली वलम अतलुब ज़ियादतन मिनहु या ज़ाइदन मिनहु, मेरे लिए थोड़ा ही सा माल काफ़ी होता है और मैं ज़्यादा तलब नहीं करता। वलाकिन्नमा अस्आ लिमजदिन मुअत्तल, वलाकिन्नमा अस्आ मा ज़ायदा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लिमजदिन ऐसी अजमत के लिए, मुअस्सलिन जो पायदार हो, ठहरने वाली हो। मुअस्सल तासील से इसके माने है पायदार यानी करना, लेकिन इसमें मक़ूल है इसलिए पायदार के माने यानी देर पा। ऐसी अजमत का तलाशी का के लिए कोशा हूँ जो क्या हो पायदार। तर्जुमा समझ में आया कि नहीं? है मतलब माल के लिए नहीं दौड़ता हूँ, इज्जत के लिए दौड़ता हूँ। इसके कहने का ये मतलब है। वक़द युदरिकुल मजदल मुअत्तला अमसाली, वक़द और कभी, यानी मुज़ारिफ़ पर दाखिल हो गया तो तक़लील के लिए हो गया ना। कद कभी युदरिक को हासिल कर लेता है, पा लेता है, अल मजदल मुअत्तला पायदार अजमत है ना, देर पा अजमत कौन हासिल कर लेता है? अमसाली मेरे जैसे लोग, तो तर्जुमा किया हासिल कर लेते हैं, और मेरे जैसे लोग पायदार अजमत हासिल कर लेते हैं, पायदार बुजुर्गी हासिल कर लेते हैं। वमल मरको मा दामत हशाशतो नफ्सिही बेमुद्रिके अतराफिल खुतूबे वला आली। वमल मरको, ये माँ क्या है? माँ वाला मुशाबे में लैसा है ना, उसमें से है, लैसा के मुशाबे है। और माँ दामत हशाशतो नफ्सिही ये खबर है नहीं, ये अलग से शब्द है ना। माँ दामत हशाशतो नफ्सिही में जो नफ्सिही में हा ज़मीर है वो मर्अ की तरफ राजे है, तो पहले यही से तर्जुमा कीजिए। माँ दामत हशाशतो नफ्सिही, हशाशतो का मतलब हरकत, तो होगा माँ दामत हशाशतो, ये नफ्स ही नहीं होगा, नफस ही होगा, तब सही होगा। क्या होगा ये? नफस। नफस और नफ्स दोनों में क्या फर्क है? हाँ, यहाँ सांस के माने में है, और हशाशत मतलब हरकत। तर्जुमा भी कीजिए, मा दामत हशाशतो नफस ही, इंसान नफस ही में हाजिर मरा की तरफ, तो तर्जुमा होगा मा दामत हशाशतो नफ्सिल मरई, तो तर्जुमा होगा इंसान की सांस की हरकत जब तक है, मादा जब तक है, इंसान की सांस की हरकत जब तक है, यानी इंसान की सांस जब तक चल रही है, जब तक है ना आखिरी सांस बाकी है, तो क्या है? बेमुद्रिके अतराफिल खुतूबे वला आली। तो अब यूँ तर्जुमा कीजिए, माँ बेमुद्रिके अतराफिल, है ना, मल मरो है ना, क्या है आगे? मल मरो बेमुद्रिके, माँ ज़ैदुन बेक़ाइम, क्या तर्जुमा होगा? ज़ैद खड़ा नहीं है, तो माँ मल मरो के बाद उसकी खबर है बेमुद्रिके, तो माना होगा इंसान हासिल करने वाला नहीं है। क्या हासिल करने वाला नहीं है? अतराफिल खुतूब, हादिसात के सिरों को, हादिसात के सिरों को, अतराफ मतलब आखिरी किनारा। देखिए जमा ला करके कभी कभी उसका मतलब सारे अतराफ को आप मतलब तय कर लें तो उसमें से आखिरी सिरा तक पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो इसलिए मजाजी तौर पर कभी कभी जमा ला करके, जमा की जब इजाफत होती है तो उससे इस्तिग़राक़ मुराद होता है, उसको कहीं पढ़ा होगा। मजाजी तौर पर उसका तर्जुमा क्या करते हैं? आखिरी। देखिए तो क्या होगा? मल बरओ बेमुद्रिके अतराफिल खुतूब, इंसान हादिसात के अतराफ, तमाम अतराफ को या आखिरी अतराफ तरफ को, आखिरी किनारे को नहीं पाता, आखिरी किनारे को नहीं पाता। वला आली, और ना ही वो सुस्ती करने वाला होता है। जाहिर है इस शेर का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसका तर्जुमा जो है ना पेचीदा है। पहले तर्जुमा सुन लीजिए फिर हम मतलब बता रहे हैं। इस शेर का तर्जुमा क्या है कि इंसान की आखिरी हरकत,
इंसान की सांस की आखिरी हद तक, यानी इंसान की आखिरी हिचकी जब तक बाकी है वो हादिसात के आखिरी सिरे को हासिल नहीं कर सकता। क्या मतलब? यानी हादिसात के आखिरी नुक्ते पर नहीं पहुंच सकता। कुछ समझ में आया? यानी उसके हादसात खत्म नहीं होंगे, आखिरी नुक्ते को नहीं पा सकता। हादसात के आखिरी नुक्ते पर पहुंच गया तो इसका मतलब हादसा खत्म हो गए, यही मतलब होता है। तो तमाम हादसात को वो पहुंच नहीं सकता, यानी जब तक उसकी आखिरी हिस्से तब तक हादसात का उससे सामना करते रहा। इस शेर का ये मतलब क्या है? हाँ, वाला आली, और वो सुस्त भी नहीं है। और जब तक मतलब वो सुस्त भी नहीं होगा, जब तक आखिरी हिस्से है तब तक वो क्या है, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहेगा। सुस्त नहीं यानी थक करके अब आजिज होकर के बैठ गया, ऐसा भी नहीं है। भले हादसा आते रहे वो कोशा रहेगा। ये है शेर का मफ़हूम। तर्जमा मादामत हशाशत नफ्सी से फिर कीजिए। मादामत हशाशत नफ्सी, जब तक इंसान की सांस की या इंसान की आखिरी हिचकी या सांस की आखिरी हरकत, आखिरी ये मैं लगा रहा हूँ मजाजी तौर पर, और चाहे तो आप लफ्ज़ी तर्जमा कर लें, इंसान की सांस की हरकत बाकी है, सांस की हरकत बाकी है, तो वो बेमुद्रिक बेमुद्रिक है असल में, तो वो पा नहीं सकता है या पाने वाला नहीं हो सकता अतराफल खुतूब, हादिसात के तमाम सिरों को या हादसात के आखिरी नुक्ते को, वला आली, और वो सुस्त भी नहीं हो सकता है। तमाम हादसात को तय भी नहीं कर सकता, पार भी नहीं कर सकता, और वो सुस्त करने वाला भी नहीं है, यानी थक करके बैठेगा भी नहीं और सारे हादसात को ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। ये